बच्चों गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री क्या होती है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। अगर सिमेट्री को देखें हम तो एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होंगे? व्हेन बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सिमिलर पार्ट्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगर हम एनिमल्स के दो पार्ट्स करें तो वो किसी भी डायरेक्शन से तो वो सिमिलर पार्ट्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल होगी एमीबा, स्नेल्स एंड सर्टन स्पॉन्जिस। दूसरा आ गया हमारे पास सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या हो गया कि अगर हम एनिमल्स को डिवाइड कर दें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और जो दोनों हिस्से होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन, symmetry in animals is of two types, symmetrical symmetry and radial symmetry. Radial symmetry क्या होती है? Body can be divided into two similar parts by any plane. अगर हम एनिमल को डिवाइड करें किसी भी हिस्से से तो वो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल होगी हमारे पास स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स। इसमें हमारे पास आ जाएगी स्टारफिश। सेकेंड हमारे पास आएगा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होगी कि एनिमल जो है वो डिवाइड होगा सिमिलर पार्ट्स में लेकिन एक ही प्लेन में अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल आ गई हमारे पास फिश, ऑल द वर्टिब्रेट्स। अब सिमेट्री के बाद हमारे पास आता है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या हो गया? सेगमेंटेशन इज द फेनोमेना ऑफ डिवीजन एंड रेपिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो डिवीजन है सिर्फ एक्सटर्नली होती है। वो किस में होती है? उसकी एग्जांपल कौन सी है हमारे पास? आर्थ्रोपोड्स। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिवीजन है इंटरनली भी होती है। एग्जाम्पल होगी हमारे पास कॉर्डेट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या हो गया? उनमें जैसे कि रिब्स की डिवीजन होगी, वर्टिब्रा की डिवीजन एंड रेपिटेशन ऑफ मसल्स। अब कभी कभी जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं इंटरनल सेगमेंट्स को। जैसे कि बाहर होंगे वैसे ही हमें अंदर की तरफ भी दिखेंगी। दिस इज सीन इन अर्थवर्म या एनिलिडा में। अब एनिलिड्स में क्या होता है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जो बॉडी है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है और उसको हम बोलते हैं मेटामेयर्स। मेटामेयर्स क्या करते हैं? अंदर एक ग्रूव्स बनाते हैं और जिन ग्रूव्स को हम कहते हैं एनुलाई। इंटरनली भी बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी भी डिवीजन होती है और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनते हैं बाय सेप्टा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि टेपवर्म, इनमें सीडो सेगमेंटेशन एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है सीलोम। सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। सीलोम क्या होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और it is the space between the two germ layers. अगर हम सीलोम की बात करें, on the basis of सीलोम organisms can be divided into three types. नंबर 1 हमारे पास आ गया एसिलोमेट, दूसरा हो गया सीडोसिलोमेट एंड थर्ड वन इज यूसिलोमेट। अब एसिलोमेट कौन से होंगे? जिसमें कोई भी सिलोमिक कैविटी एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल होगी हमारे पास पोरीफेरा, स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट्स,
सिलेंट्रेट्स में आगे आगे एग्जाम्पल आ गई हाइड्रा, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में एग्जाम्पल आ गई हमारे पास फ्लैटवर्म्स की। अब हमारे पास आगे आती है सेकेंड कैटेगरी सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट क्या होते हैं? जिसमें सिलोमिक कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सीडोसिलोम। इसको हम सीडोसिलोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी कैविटी जो है दोनों तरफ से पेरिटोनियम लेयर से लाइंड नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल होगी हमारे पास एस्केलहेलमिन्थेस, एग्जाम्पल होगी एस्केरिस। अब थर्ड आगे हमारे पास यूसिलोमेट। यूसिलोमेट कौन से होंगे? फ्रॉम एनालिडा टू मैमल्स बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय ए पेरिटोनियम। बॉडी कैविटी को हम यूसिलोम या ट्रूसिलोम बोलते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से पेरिटोनियम लेयर से कवर्ड होती है। अब आगे हमारे पास आता है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होगी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो उनमें तीनों लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म लेयर्स होती हैं। इसको बोलते हैं क्योंकि बॉडी के, इसको हम जर्म लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं इसमें से ही इनकी जर्मिनेट करते हैं और इनकी डेवलपमेंट होती है। अगर हम नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे? इनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास? स्पॉन्जिस एंड सिलेंट्रेट्स। अब ये जो हैं ये डिप्लोब्लास्टिक भी हैं और एसिलोमेट भी हैं, एसिलोमेट भी हैं। पर एंडोडर्म और जो एक्टोडर्म है उसके बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। इसमें एक जेली लाइक टिश्यू से ये फिल्ड होती है जिसको हम मेसेनकाइम और मीजोगैलिया बोलते हैं। अब सेकंड हमारे पास आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होंगे? इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल आ गई हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म। इनमें क्या होता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर्स होती हैं पर किसी के बीच में स्पेस नहीं होती, इसलिए ये फ्लैटवर्म जो हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। अब एस्केलहेलमिन्थेस की अगर हम बात करें, एस्केरिस की, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बट इसमें मेसोडर्म जो है उसके पाउचेस बने हुए हैं, पाउचेस बने हुए हैं, ठीक है। जो मेसोडर्म की जो है वो पोचिस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको सीडोसिलोम बनती है इसमें। अब थर्ड हमारे पास आगे मुलस्क से लेकर अगर हम मैमल्स तक करें तो इसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट मेसोडर्म जो है वह दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। कौन कौन सी? स्पेलेकनो एंड मेसोडर्म, जो कि आगे जाकर विसरा पेरिटोनियम बनाएगी, और बाहर वाली जो है वो है सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म जो कि आगे प्रेटियल पेरिटोनियम बनाएगी। इनमें ही दोनों लेयर्स के बीच में कैविटी को, इनके बीच की जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं यूडोम बोलेंगे,